प्रेज द लॉर्ड। आप सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक में से अय्यूब की संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। बाइबल हमें दर्शाती है कि यह उस समय की बात है जब उज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष रहा करता था। वह खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थीं। उसके 7,000 भेड़ बकरियां और 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल और 500 गदहियां और बहुत से दास दासियां थीं। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि वह पूर्वी देशों के लोगों में से सबसे बड़ा व्यक्ति था। अय्यूब धनी व्यक्ति तो था ही साथ वो परमेश्वर का भय मानने वाला भी व्यक्ति था। वो नियमित रूप से निरंतर परमेश्वर की स्तुति करने वाला व्यक्ति था, जो हमेशा उसे पवित्रता में बनाए रखते थे। वो जो है धन संपत्ति से धनी था। उसके बेटे बेटियां भी थी। बहुत सारे उसके पास जानवर भी थे, जो उन्हें उस समय के पूर्वी देश में सबसे बड़े धनी व्यक्ति में से एक था। उसी समय एक दिन ऐसा हुआ कि यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आया है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं पृथ्वी में इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, और न ही कोई बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति है, क्योंकि वो मेरा भय मानते हैं और बुराई से दूर रहते हैं। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ा और जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब वह शैतान वहाँ से चला गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है शैतान के सामने अय्यूब की प्रशंसा करते हैं। वह बताते हैं कि किस प्रकार से अय्यूब जो है परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं और साथ ही साथ हर एक प्रकार के बुराइयों से दूर रहते हैं। इस प्रकार से यहोवा परमेश्वर जो है अय्यूब के विषय में प्रशंसा कर रहे हैं। प्रियो, जब हम परमेश्वर के पीछे सच्चाई से चलते हैं, खराई से उसके पीछे चलते हैं, तब यहोवा परमेश्वर जो है इसी रीति से हमारा प्रशंसा करते हैं। लेकिन हम इसके विपरीत देखते हैं तो शैतान जो है परमेश्वर को अय्यूब के विषय उकसा रहे हैं। शैतान जो है उसे बता रहे हैं कि आपने उसके चारों ओर बाड़ा बांध रखा है, आपने उसे हर एक कार्यों में आशीष दी है, उसे धन संपत्ति से परिपूर्ण कर रखा है, इसीलिए वो आपके पीछे चलते हैं और आपके डर भय को मानते हैं। अगर आप उसके संपत्ति पे हाथ लगाएंगे तो वो जो है आपकी निंदा आपके मुंह पर करेंगे। इस प्रकार से शैतान जो है परमेश्वर को उकसा रहे हैं। तभी यहोवा परमेश्वर जो है शैतान को आज्ञा देते हैं कि तू उसके शरीर को न छूना, परंतु उसके धन संपत्ति सब जो है तुम्हारे हाथ में है, तुम उसके परीक्षा ले सकते हो। प्रियो, यहाँ पे हम एक और बात को देख सकते हैं कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के परेशानी लाने का अधिकार शैतान को भी नहीं है, जब तक उसे वो अधिकार परमेश्वर ना दे। यहाँ पे शैतान जो है उससे अधिकार मांग रहे हैं कि क्या मैं उसके साथ ऐसा कर सकता हूँ, और जब परमेश्वर उसे अधिकार देता है तब जो है शैतान वहाँ से
चला जाता है। हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि हमारे पाप गुनाह के कारण, हमारे गलतियों के कारण या शैतान की ओर से या परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में परीक्षा आती है। परीक्षा जो है किसी भी रीति से आ सकती है, तो हमें उस परीक्षा में धैर्य बना के रखना है, विश्वास बना के रखना है और वचन को स्मरण रखते हुए हमें अय्यूब के विषय में ध्यान रख के हमें उसमें मजबूती से और दृढ़ता से आगे बढ़ना है। तो आइए हम आगे वचन को देखते हैं। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे थे और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गदहियाँ उसके पास चर रही थी कि सबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही एक अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उसमें भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए और मैं ही अकेला बचकर तुझे सुसमाचार देने को आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊँटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। और इसके बाद एक और सेवक आकर कहते हैं कि तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे थे और दाख मधु पी रहे थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका कि जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए और मैं ही एक अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से बिना वस्त्र के निकला हूँ और वैसे ही मैं फिर लौट जाऊँगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। यहाँ पे अय्यूब के जीवन में एक बड़ी परीक्षा की घड़ी आ पड़ी थी, जो कि शैतान की ओर से था। उनका सारा संपत्ति चला गया, उसके भेड़ बकरियाँ, बैल, ऊँट, सभी जानवर जो है छीन लिया गया और उसके बेटे और बेटियाँ भी मर चुकी थी। इतना सारा उन्हें कष्ट होने पर भी अय्यूब जो है शैतान की बातों में नहीं आते हैं। वो जो है परमेश्वर की निंदा नहीं करते हैं, परंतु वह यह बोलते हैं कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। इस प्रकार से वो जो है परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रियो, यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जब भी हमें किसी भी रीति से परेशानी आती है तो हमें कभी भी यह नहीं सोचना है कि परमेश्वर ने हमसे छीन लिया है। इस प्रकार से सोच के हमें परमेश्वर को कोसना नहीं है, परंतु परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि परमेश्वर यदि हमें खुशियाँ दे सकता है तो वो हमें दुख भी दे सकता है। यदि हम परमेश्वर के हाथ से खुशी लेते हैं तो उसके हाथ से हमें दुख भी लेना चाहिए, जैसे कि अय्यूब ने किया। यह उसके जीवन में बहुत बड़ी परीक्षा थी। इसी रीति से हम उसके जीवन में एक और बड़ी परीक्षा को देखते हैं। अय्यूब के जीवन में 2 प्रकार से बहुत बड़ी परीक्षाएं होती है, जो कि एक उसके धन संपत्ति चला जाता है और उसके बाल बच्चे भी मर जाते हैं, दास दासियां भी मर जाते हैं, उसका घर भी टूट जाता है। इस प्रकार से उसके जीवन में परीक्षाएं आती है। और दूसरा हम उसके व्यक्तिगत उनके शारीरिक जीवन के बारे में देखेंगे, जो कि विभिन्न प्रकार के बीमारी से भर जाता है। फिर भी अय्यूब जो है परमेश्वर की निंदा नहीं करते हैं, वो परमेश्वर को धन्य ही कहते हैं। तो आइए हम अय्यूब के दूसरे परीक्षा के विषय में भी देखेंगे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने फिर वही जवाब दिया,
मैं इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला व्यक्ति कोई नहीं है, और न ही बुराई से दूर रहने वाला ऐसा कोई व्यक्ति है जो अय्यूब के तुल्य हो। यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले प्राण। मनुष्य अपना सब कुछ दे सकता है, इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियाँ और मांस को छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण न लेना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया और अय्यूब को पाँव के तलवे से लेकर सिर के चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब यहोवा खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। यह सब सुन के अय्यूब ने अपनी पत्नी से उत्तर दिया। उसने कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया, बल्कि वो परमेश्वर को और भी धन्य कहते हैं। वो जो है कहते हैं कि परमेश्वर के हाथ से हम सुख लेते हैं तो उसके हाथ से हम दुख भी ले सकते हैं। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। वो अपने पत्नी को भी कहते हैं कि तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, तू यहाँ से चल। जीवन में ऐसे परीक्षा का समय आया कि वह देखते देखते धनी व्यक्ति से कंगाल हो गया। वह एक स्वस्थ व्यक्ति से पीड़ित व्यक्ति हो गया। एक खुशी में जीवन जीने वाला व्यक्ति से वो गम में और दुख में और बहुत भारी पीड़ा में जीने वाला व्यक्ति बन गया। उसके दास दासी, बच्चे, उसके पत्नी सब उसे छोड़ के चले गए। यहाँ तक कि उसके सारे धन संपत्ति भी नष्ट हो गया। फिर भी वह जिस खराई से परमेश्वर के पीछे चलता था, उसी खराई से अब तक परमेश्वर के पीछे चल रहा था। प्रियो, जब हमारे जीवन में बहुत अधिक खुशी आ जाती है तो हम उस खुशी को पाकर यहोवा परमेश्वर को भूल जाते हैं, या फिर हमारे जीवन में बहुत बड़ी परेशानी आ जाती है तो हम उस परेशानी में फंस के रह जाते हैं और परमेश्वर को कोसने लगते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कैसी परेशानी भरी मोड़ को ला के रख दिया है, या फिर हमें किसी प्रकार से भारी बीमारी का सामना करना पड़ता है, शारीरिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है, तो भी हम परमेश्वर को कोसने लगते हैं कि हमें सहन से बाहर इस बीमारी को दिया है, हमें बहुत कष्ट और पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है, क्या यह तुझे दिखाई नहीं देता? इस प्रकार से हम यहोवा परमेश्वर को कोसने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अय्यूब जो है हर एक प्रकार के परेशानी से, हर एक प्रकार के तनाव मुसीबत में वो फंस सकता था, लेकिन वो जो है पहले जितना आनंदित था उतना ही आनंदित अब भी है। जबकि वो एक पीड़ा के अवस्था में है, जब वो एक दीनता के अवस्था में है, तब भी वो परमेश्वर को उसी रीति से उसका भय मान रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं जितना कि वो धनी व्यक्ति था तब उसके पीछे चलता था। इसके बाद हम वचन में और देखते हैं तो अय्यूब के 3 मित्र भी उसे मिलने के लिए आते हैं, जो कि उसके घनिष्ठ मित्र थे। जब उन्होंने अय्यूब के दुख के, उसके पीड़ा के विषय में सुना तो उन्होंने उसे मिलने आया। उनके दोस्तों का नाम था, पहले का नाम था एलीपज और बिल्दद और सोपर। ये 3 मित्र थे जो अय्यूब के दुख में सहभागी होने के लिए उससे मिलने आए। तब वे आपस में यह ठान कर आए थे कि अय्यूब के पास जाकर उसके संग विलाप करेंगे और उसको शांति देंगे। अपने अपने यहाँ से उसके पास चले आए थे। जब उन्होंने दूर से आँख उठाकर अय्यूब को देखा और उसे न पहचान सके,
तब चिल्लाकर रो पड़े और अपना अपना बागा फाड़ा और आकाश की ओर धूल उड़ाकर अपने अपने सिर पर डाली। तब वे 7 दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जान पड़ा और किसी ने उससे एक भी बात न कह सकी, इतना बड़ा उसका दुख था। अय्यूब के जीवन में इतना बड़ा दुख था, इतना शारीरिक पीड़ा उसे हो रहा था कि उनके दोस्त भी उसे कुछ न कह सका। उसके दोस्त लोग कुछ दिनों तक उसके साथ विलाप तो किए, परंतु उसके भारी दुखों को देख के उनके दोस्त लोग भी अय्यूब को कोसने लगे। उसके दोस्त लोग कहने लगे कि जरूर तुमने अपने जीवन में कुछ पाप गुनाह किया होगा, तो इतना भारी परेशानी तुम्हारे जीवन में आया है, इतना भारी दुख तुम्हारे जीवन में आया है, या फिर तू यहोवा परमेश्वर का इतना भय मानता है तो भी इतना परेशानी तुम्हारे जीवन में क्यों आया है। इस प्रकार से वो जो है अय्यूब से प्रश्न भी कर रहा है और यहोवा परमेश्वर को कोस भी रहा है कि यहोवा परमेश्वर ने ही तुझे दुख दिया है। ये सब तो यहोवा परमेश्वर के हाथ में है। वो चाहे तो किसी को दुख दे सकता है और किसी को सुख दे सकता है। तो यहोवा को मानने से कोई भलाई नहीं है। यहोवा जो है अपने मर्जी का ही करता है। इस प्रकार से वो लोग यहोवा परमेश्वर का बुराई उसके सामने कर रहे हैं। अय्यूब के सामने यहोवा परमेश्वर को कोस रहे हैं। आज भी हम देखते हैं तो यही होता है कि जब कोई धर्मी व्यक्ति या कोई विश्वासी व्यक्ति के जीवन में कोई परेशानी आता है, कोई मुसीबत आता है या कोई भारी बीमारी उसके जीवन में आता है, तो लोग उसे कोसने लगते हैं कि ये तो धर्मी व्यक्ति था, इसके जीवन में इतना परेशानी क्यों आया। ये तो मसीह को मानने वाले व्यक्ति थे, इनके जीवन में इतना बड़ा बीमारी कैसे आ गया। ज़रूर ये जो है अंदर ही अंदर कुछ पाप गुनाह करता रहा होगा, इसलिए इसके जीवन में इतना भारी विपत्ति आया है। इस प्रकार से लोग अलग प्रकार के बातें करते हैं और उसे सुनाते हैं और साथ ही साथ यहोवा परमेश्वर को भी कोसने लगते हैं। तब अय्यूब के मन में भी कुछ वो भी जो है मन ही मन सोचने लगा कि मैं यहोवा परमेश्वर से बातें करूँगा कि ये सारा परेशानी क्यों मेरे जीवन में आया है। अय्यूब भी सोचने लगा कि मैं तो खराई से चलता था, कहीं मुझसे कोई गलती या कोई पाप गुनाह तो नहीं हो गया। जाने अनजाने में मैंने परमेश्वर के विरुद्ध कुछ कार्य तो नहीं कर दिया जिसके वजह से ये विपत्ति मुझ पर आई है। मैं इस बात को परमेश्वर के सामने रखूँगा। इस प्रकार से उसके मन में बात आई और वो जो है परमेश्वर से बातें भी करता है कि ये सब मेरे जीवन में क्यों आया। क्या मैं आपके पीछे खराई से नहीं चलता था या इसका कोई और रीज़न है या इसका कोई और कारण है। इस प्रकार से अय्यूब परमेश्वर से बातें करता है। जब अय्यूब परमेश्वर से बातें करता है तो परमेश्वर उसके बातों का उत्तर भी देता है। यहाँ हम बाइबल में देखते हैं कि जब अय्यूब परमेश्वर से बातें करता है तो उन सारे बातों का उत्तर यहोवा परमेश्वर उसे देता है कि देख हे मेरे पुत्र, मैंने इस संसार को बनाया है और हर एक मनुष्य को बनाने के पीछे एक उद्देश्य है। उसी प्रकार से हर एक कार्यों का भी एक उद्देश्य है। जो तुम्हारे जीवन में विपत्ति आई है उसका भी एक विशेष कारण है, एक विशेष उद्देश्य है। तूने कैसे सोच लिया कि ये सब जो हो रहा है वो अकारण हो रहा है। तब अय्यूब जो है अपने बातों में पछताने लगा और वो घुटने टेक के यहोवा परमेश्वर से क्षमा मांगने लगा। प्रियो, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब अय्यूब को पता चला कि ये सारा विपत्ति कोई अकारण नहीं है, तब उन्होंने तुरंत पश्चाताप किया और घुटने टेक के परमेश्वर से प्रार्थना किया, क्षमा मांगा। उसने परमेश्वर से और भी किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं किया। जब हमें भी किसी बात का पता चलता है, जब कोई परेशानी आता है,
तो हमें भी पश्चाताप करना चाहिए, घुटने टेक के परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए और उस बात के लिए हमें क्षमा मांगना चाहिए जो हमें जाने अनजाने में हमारे मुंह से कुछ निकल जाता है। इस बात के लिए हमें पछतावा जरूर करना चाहिए। और आगे हम वचन को अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि अय्यूब जो है हर एक परीक्षाओं का सामना करके भी वो खरा व्यक्ति निकलता है। हर एक परेशानियों से भी वो आगे बढ़ के एक खरा का जीवन प्रसिद्ध करता है। वो एक धनी व्यक्ति से कंगाल व्यक्ति बन जाते हैं और उनके शरीर में इतना पीड़ा रहता है कि उसका प्राण छूटने पर रहता है। फिर भी वो परमेश्वर का भय मानते हैं और खराई से परमेश्वर के पीछे चलते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर उसे पहले से अधिक आशीषों से भर देते हैं। जितने उनके बेटे बेटी थी उतना और उनके बेटे बेटी उत्पन्न होते हैं और जितने उनके गाय बैल भेड़ बकरियां ऊँट थी उससे डबल उसके पास परमेश्वर और आशीष देते हैं और पहले से भी ज़्यादा उसके दास और दासी भी बढ़ जाते। उसकी बेटियां जितनी सुंदर थी उतना उस समय और भी कोई सुंदर नहीं थी। इतनी सुंदर उसकी बेटियां हुई। और इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। अंत में अय्यूब वृद्धावस्था में दीर्घ आयु होकर मर गया। प्रियो, इस कहानी में हम देखते हैं कि अय्यूब जो है बहुत ही संपत्तिवान और सुखवान व्यक्ति था। तब भी वो परमेश्वर के पीछे चलता था और किस प्रकार से उसके जीवन में परेशानी आई, उसके बाद भी वो जो है किस प्रकार से यहोवा परमेश्वर का भय मानता था और उसके बाद परमेश्वर ने उसे डबल आशीष दी, दुगना आशीषों से भर दिया। इस प्रकार से हम अय्यूब के विषय में देखते हैं। प्रियो, इससे हम यह सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में भी इस प्रकार से परेशानी आ सकती है, इस प्रकार की परीक्षाएं आ सकती है और हमें उस परीक्षा में भी अय्यूब की तरह धैर्य बना के रखना है और अय्यूब की तरह ही हमें अपने विश्वास में मजबूत रखना है और हमें उस अवस्था में भी यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हमें यह लालसा नहीं रखना है कि हम जो है खुशी से रहेंगे, सुख से रहेंगे और धन संपत्ति से समृद्ध रहेंगे तभी यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। ऐसा हमें नहीं सोचना है। हम सुख में रहे या दुख में रहे, अमीरी में रहे या गरीबी में रहे, हमें हर अवस्था में परमेश्वर को धन्यवाद देना है क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है तो ये उसकी इच्छा है कि वो हमें किसी भी अवस्था में रख सकते हैं। यह विश्वास हमें रहना चाहिए, तभी हम मसीह के सम्मुख एक खरा व्यक्ति ठहर सकते हैं और हर एक प्रकार के बुराई से बचे रह सकते हैं। जैसे अय्यूब को लोगों ने कोसना शुरू कर दिया, उसके दोस्त लोगों ने भी उसे कोसना शुरू कर दिया, उसके पत्नी ने भी उसे कोसना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसे छोड़ के भी चली गई। फिर भी अय्यूब जो है टूटा नहीं, उसे परमेश्वर पे विश्वास था और उसका विश्वास जो है अंत तक बना रहा। उसी प्रकार से परेशानी हमारे जीवन में भी आ सकता है। हमारे प्रिय लोग हमें छोड़ के जा सकते हैं, हमारे भाई बहन माता पिता हमसे दूर हो सकते हैं, लोग हमारे खिलाफ में हो सकते हैं, लेकिन हमें भी उसी प्रकार से दृढ़ता से परमेश्वर पे विश्वास बनाए रखना है। अपने खराई में हमें उतरना है, तभी हम परमेश्वर के सम्मुख एक खरा मनुष्य निकल सकते हैं। तो प्रियो, यह अय्यूब के विषय में एक संक्षिप्त विवरण था, एक छोटी कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इसे आप अय्यूब के पुस्तक से विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। यह एक बड़ी पुस्तक है लेकिन हम इसे संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किए हैं। आशा है कि इस कहानी द्वारा आपको कुछ समझ में आया होगा।
परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे इस वचन के द्वारा और आप भी अय्यूब की तरह खराई से जीवन जीने वाले व्यक्ति बने और परमेश्वर से आशीष पाए। इन सारे वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सभी को